मक्का में ऐसा मौजज़ा देखा गया कि पूरी दुनिया के लोग मुसलमान होने लगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मक्का में आखिर वो कौन सा मौजज़ा देखा गया जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया मुसलमान होने लगी? जानकर आपका दिल ईमान के नूर से मजीद मुनव्वर हो जाएगा। दोस्तों, खाना काबा के एहतराम और फजीलत के बारे में कौन नहीं जानता। खाना काबा में रूनुमा होने वाले एक ऐसे मौजज़े को जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा, लोग अपनी आंखें झपकाना भूल गए, दिल सीनों के अंदर थम गए, लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। अक्ल इंसानी इस बात को मानने को तैयार न थी, लेकिन दिल ईमान की गवाही देते चले गए। यहाँ तक कि काफिरों की जुबानें ला इलाहा इल्लल्लाह पुकार उठी। आज की ये वीडियो मजीद आगे बढ़ाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मजीद ईमान अफरोज पैगामात आप तक पहुँचाए जा सकें। ये मौजज़ा बयान करने से पहले खाना काबा की तारीखी तामीर और फजीलत पर एक नज़र डालते हैं। बयान किया जाता है कि खाना काबा को 10 बार तामीर किया गया। तारीखी रिवायात में सबसे पहले फरिश्तों ने ठीक अल मामूर की सीध में ज़मीन पर खाना काबा को बनाया। बैतुल मामूर आसमान पर मौजूद फरिश्तों का काबा है। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर फरमाई। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे फर्जंद हज़रत शीश अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की इमारत को तामीर किया, लेकिन कई साल बाद काबे की दीवारें तूफान नूह अलैहिस्सलाम में गायब हो गईं। आखिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से इस मुकद्दस घर को नए सिरे से तामीर किया। इन हजरात के बाद कौम अमालका के हाथों इस मुकद्दस घर की तामीर की रिवायात मिलती हैं। इनके बाद कबीला जरहम ने काबे की इमारत बनाई, फिर बिन कुराब ने तामीर किया। इसके बाद खाना काबा को सैलाब से बचाने के लिए कुरैश ने इसकी तामीर की, जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए। इसके 82 साल बाद सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर को तामीर काबा का शर्फ हासिल हुआ। इनके बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने काबा शरीफ को ढा दिया और दोबारा कुरैश के नक्शे के मुताबिक काबे को तामीर किया, और ये आज भी उसी शक्ल में मौजूद है। माजी में काबे को सब्ज, सुर्ख और सफेद गिलाफों से भी ढापा जाता था। अब्बासी खलीफा के दौर में गिलाफ काबा को सियाह रंग में बनाया गया। काबे का तवाफ घड़ी की उल्टी सिमत में किया जाता है, और साइंस ने भी ये साबित किया है कि इस तरह तवाफ करने से फासला जल्द तय हो जाता है, बल्कि इस तरह तवाफ करने से इंसानी सेहत और दिल पर भी अच्छे असरात मुरत्तब होते हैं। खाना काबा का तवाफ पहले पानी में तैरकर भी किया जाता था, क्योंकि सैलाब आने की वजह से इसके आसपास पानी इकट्ठा हो जाता था। यहाँ सदियों से अजीब व गरीब एक अमल हो रहा है कि अयाम हज में मदीना मुनव्वरा से एक खास किस्म के कबूतरों का गोल खाना काबा का रुख करता है और हज का तमाम वक्त मस्जिद हरम में ही गुजारता है। हज मुकम्मल होने के बाद ही कबूतर वापस मदीना मुनव्वरा में चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने जमजम का भी ऐसा पानी का कुआं बनाया हुआ है जिससे शिफा हासिल होती है, और ये एक मौजज़ा भी है कि इस पानी से दुनिया के दूसरे पानी के बरक्स करंट नहीं गुजर सकता। ऐसे कई मौजज़ात आज भी तारीख में मौजूद हैं, जिन्हें देखकर और सुनकर इंसानी अकल दंग रह जाती है। कुरान मजीद में खाना काबा के हज की बेहद फजीलत बताई गई है, जिसे पढ़कर हर मुसलमान का दिल एक बार खाना काबा के दीदार के लिए तड़प उठता है। अगर कुरान मजीद से खाना काबा की फजीलत के बारे में पढ़ें तो इरशाद बारी ताला है, और अल्लाह के लिए लोगों पर उसका हज फर्ज है, उन पर जो वहां पहुंचने की ताकत रखते हों। जो मुनकिर हों तो अल्लाह को भी किसी की कुछ परवाह नहीं। तफसीर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु में आयत बाला की तफसीर कुछ इस तरह बयान की गई है। सबसे अव्वल जो खुदा ताला की इबादत के लिए ज़मीन पर बनाई गई है वो है जो मक्का में है, यानी काबा शरीफ। वो मुबारक घर है, यानी उसमें मगफिरत और रहमत है, और सारे जहां के लिए सीधी राहें हिदायत की बुनियाद है। सब रसूलों, वलियों, मुसलमानों की किबला गाह है। खुदा ने इस घर को अजमत और गुरमत से नवाजा है। मकाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मौजूदगी इस बात की ये तारीखी दलील है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहाँ खुदा की इबादत की है, और खुदा की इबादत के लिए ही इस घर खाना काबा को तामीर किया गया है। इसी तरह असाबुल फील का वाक़या है। अब्राहा ने जब अपने हाथियों के जरिए खाना काबा पर हमला किया तो अल्लाह ने अबाबीलों का झुंड भेजा, जिसने अब्राहा के तमाम लश्कर पर
कंकरियां बरसाईं। इन कंकरियों ने अबराहा के लश्कर को तबाह कर दिया। अबराहा जख्मी हालत में यमन की तरफ फरार हुआ, मगर रास्ते में मर गया। ये वाकया सन 570 ईस्वी में पेश आया और इसी साल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सिर्फ तारीख में ही नहीं बल्कि आज भी ऐसे कई मौजज़ात पेश आते हैं जिन्हें सुन और देखकर हमारे पूरे वजूद में सनसनी सी दौड़ जाती है। हमारा ईमान मजीद मुनव्वर हो जाता है, हर शय की अहमियत बाकी नहीं रहती। कुछ सालों पहले एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें देखा जा सकता था कि एक सफेद नूरानी घोड़ा तेजी से हरमे काबा से उड़ता हुआ गया था। अहले इल्म का कहना था कि वो कोई आम घोड़ा नहीं बल्कि बुर्राक था, जो बिजली की तेजी से खाना काबा का चक्कर लगाकर फिर बादलों में गायब हो गया। ये मंजर जहां लोगों की नजरों में आया, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम भी इसे मौजज़ा तस्लीम करते हुए काफी मुतासिर हुए थे। हाल ही में देखा जा सकता है कि हरमे काबा में नमाज पढ़ने में मशरूफ थे, तभी एक कबूतर काबा की तरफ चक्कर लगाता हुआ आया और एक शख्स के करीब जमीन पर सजदा रेज हो गया। इस खबर ने मुसलमानों के दिल मजीद रोशन कर दिए थे। ये एक दलील भी थी कि खुदा वंदे आलम को सजदा सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है जिसने इस पाक ज़ात की वहादानियत पर ईमान लाया हो। एक और ऐसा ही वाक़या कुछ अरसा पहले कैमरे की कैद में महफूज हो गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया में हलचल मच गई और लोग हरमे काबा में बुलंद आवाज से कलमे का विर्द करने लगे और नारा तकबीर की सदाएं बुलंद होने लगी। इससे ये बात साबित होती है कि खाना काबा का तवाफ सिर्फ हम ही नहीं बल्कि हर मखलूक करती है, चाहे वो जीनो परिंद हो या फिर खुदा ताला का मौजज़ा दिखाने के लिए इंसानी आंख को जलवा दिखाने के लिए फरिश्ते हों। एक ऐसा ही मौजज़ा तब पेश आया जब कई हाजी तवाफ काबा में मशरूफ थे। लोगों को इस रात को आसमान पहले से कुछ ज्यादा ही रोशन लग रहा था। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि यूं लगता था कि आसमान पर नूर हो चुका हो। हवा भी उस रात बहुत तेज चल रही थी। वहां मौजूद एक शख्स अपने दोस्तों को खाना काबा के सामने खड़ा करके उनकी तस्वीर बना रहा था कि तभी अचानक आसमान पर एक नूरानी मखलूक उड़ती हुई दिखाई देने लगी। वो नूरानी पैकर हवा में उड़ते हुए खाना काबा का तवाफ करने लगा। सभी ज़ायरों ने जब ये मंजर देखा, एक अजीब सी हैबत की कैफियत उन पर तारी हो गई, जबकि वो मखलूक तकरीबन आधे मिनट तक खाने काबा का तवाफ करते रही और फिर उड़ते हुए आसमान में यूं गायब हो गई जैसे वहां मौजूद ही ना हो। ये मंजर वहां देखने वाले लोगों पर रिक्कत तारी कर गया। ये मंजर न सिर्फ इंसानी आंख ने देखा बल्कि उस शख्स के कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। खाना काबा का ये मौजज़ा देखकर लोगों की आंखें अश्कबार हो गई थीं। अल्लाह की वहदानियत में सर सजदे में चले गए। हरम में चारों तरफ नारा तकबीर बुलंद कर दिया गया। एक अजीब सी फिजा हर तरफ कायम हो चुकी थी। कुछ ज़ायरीन ने इस मंजर को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया था। जब ये खबर आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में फैली तो इंसानी अकल दंग रह गई। मुसलमानों के अलावा गैर मुस्लिम भी चौंक गए, मगर जब उन्होंने उस फरिश्ते को तवाफ करने के बाद आसमान में गायब होते देखा तो सबका दिल खुदा ताला की वदानियत पर यकीन करने के लिए मजबूर हो गया। कई गैर मुस्लिमों ने इस मौजज़े के बाद इस्लाम कबूल कर लिया। लोग चौक दर चौक खाना काबा की ज़ियारत के लिए आने लगे। गैर मजहबी नहीं बल्कि साइंस भी ये मानने को तैयार हो गई कि वो वाकई एक मौजज़ा है जो इंसानी आँख ने देखा था। बेशक खुदा ताला की ज़ात हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहे कर सकता है। ऐसे अचानक से अपने होने की एक दलील अशरफुल मखलूकात को दिखाता है कि इंसानी अकल दंग रह जाती है। यहाँ तक कि गैर मुस्लिम भी कलमाए हक पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मौजज़ात लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं जिनसे दिल रब्बे करीम की वहादानियत की गवाही देता है कि कुफ्फार की आंखें और दिल भी रब की ज़ात को वाहिद मानने की गवाही देने लगती हैं। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि वो हमें हिदायत दे और नेक राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिल को जज्बाए ईमानी से मुनव्वर रखे। आमीन।